नमस्ते दोस्तों, मैथ्स वाई के ठाकुर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे। तो जैसा कि हमने आप लोगों से बोला था कि मैं आप लोगों को 10th के जो मैथ का पूरा फार्मूला रिवीजन करा दूंगा, तो उसका मैंने एक वीडियो डाला था। चूँकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेने में जो है वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो हम जो है इस वीडियो के बाद जो भी वीडियो बनाएंगे तो उसमें कोशिश करेंगे कि फार्मूला रिवीजन करते हुए उस पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हुए आगे बढ़ जाए, क्योंकि आप लोग परीक्षा में जोर शोर से लगे हुए हैं और परीक्षा का ज़्यादा दिन समय है नहीं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे बहुपद, तो बहुपद क्या होता है? तो देखिए, तो पद के हिसाब पर भी जो है कुछ बहुपद होते हैं, और उसमें पहला होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद जो है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? देखो मेरे दोस्त, तो पद के हिसाब से बहुपद क्या होता है? तो एक पदी, दो पदी, त्रिपदी। जैसे कि अगर हम आपसे बोले कि 2x कितने पदी है, तो एक पदी। अगर 2x + 1 कितने पदी हुआ? तो एक दो पदी हो गया। 2x² + 3x + 1 ये कितने पदी हो गया? तो 3 पदी हो गया, त्रिपदी हो गया। ठीक है। और एक होता है घात के हिसाब से बहुपद का प्रकार। तो घात के हिसाब से जो होता है, तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद, तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद। अच्छा, ये घात क्या होता है? तो किसी भी बहुपद का जो मैक्सिमम पावर होता है, जैसे ये मान लीजिए कि एक बहुपद है तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 2, तो वही इस बहुपद का घात होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझ रहे हैं? तो मैंने क्या लिखा कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax + b। ध्यान रखिए, क्या होता है? ax + b। डायरेक्ट आपको परीक्षा में ये बातें पूछा जा सकता है। तो जब रैखिक बहुपद का व्यापक रूप अगर ax + b होता है, तो रैखिक बहुपद का अगर हम शून्य की बात करें, तो शून्य क्या होगा मेरे दोस्त? तो x बराबर होगा, है ना, शून्य जो होगा x बराबर हो जाएगा कितना? -b/a। अच्छा, शून्य क्या होता है? तो किसी भी बहुपद, जैसे x में अगर कोई बहुपद है, तो x का वैसा मान जो बहुपद को शून्य बना दे, वह बहुपद का शून्य कहलाएगा। तो जैसे कि अगर हम शून्य की बात करें, यानी ax + b का मान शून्य के बराबर हो जाए, वही ना शून्य होगा। तो यहाँ से देखो कि b जब उधर जाएगा तो ax बराबर हो जाएगा -b, और यहाँ से जो है मेरे दोस्त x का मान आ जाएगा आपको -b/a। तो यही जो है बहुपद का शून्यक हो गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो देखिए, तो उसके बाद ये रैखिक बहुपद हो गया। अब हम लोग चलते हैं कौन सा? तो द्विघात बहुपद, है ना। कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। तो दो घात वाले बहुपद को जो है द्विघात बहुपद कहते हैं। दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो देखिए, द्विघात बहुपद की अगर हम बात करें आपसे, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? व्यापक रूप क्या होगा? तो देखिए, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होगा ax² + bx + c। ठीक है मेरे प्यारे साथी, दिख पा रहा है आप लोगों को? ax² + bx + c, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होगा। तो द्विघात बहुपद का शून्य क्या होगा? अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे द्विघात बहुपद है तो इसके कितने शून्यक, मैक्सिमम कितने शून्यक हो सकते हैं? तो देखो, जितना घात होता है ना उतना ही शून्यक होगा। जैसे एक घात था, एक घात वाले बहुपद को ही रैखिक बहुपद कहते हैं, तो इसमें शून्य की संख्या 1 हुआ। शून्य की संख्या क्या होगा? 1। अब यहाँ द्विघात है, मतलब दो घात वाले, तो इसके शून्य की संख्या कितना आएगी? इसके शून्य की संख्या होगी 2। तीन घात वाले को शून्य की संख्या 3। अगर कोई बहुपद है जिसका घात अगर 100 है, तो उसके शून्य कितने होंगे? 100 होंगे। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो अगर
द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ना, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax² + bx + c। अब देखिए मेरे दोस्त, अगर जो है द्विघात बहुपद का अगर हम शून्यक अल्फा और बीटा मान ले, है ना, यदि द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा हो, तब एक रिलेशन होता है इसमें कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अभी a b ये सब क्या है, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, तो ये हुआ शून्यक का योगफल, मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि शून्यक का योगफल। ये अल्फा इंटू बीटा क्या हुआ, तो ये हुआ शून्यक का गुणनफल। ठीक है मेरे दोस्त, ये शून्यक का गुणनफल हुआ और ये शून्यक का योगफल हुआ। -b क्या हुआ, तो देखिए -b किसका है, मतलब b जो है x का गुणांक है, तो हम लिख सकते हैं -x का गुणांक। ठीक है, x का गुणांक। और a किसका है, तो x² का गुणांक। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, x² का गुणांक। अब देखो c क्या है, c के साथ कोई चर मान नहीं है, मतलब ये अचर पद है, तो ये हो गया अचर पद। और a वही है x² का गुणांक। यानी कि ये केवल हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि शून्यक का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा होता है कितना, -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। इस पर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो इसके बाद एक और क्वेश्चन, मतलब एक और आता है बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाता है। यानी 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है ना, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d। ठीक है ना, यदि त्रिघात बहुपद के शून्यक, ठीक है मेरे दोस्त, त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा, बीटा और गामा हो, है ना, तब क्या संबंध होता है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, यानी शून्यकों का योगफल बराबर हो जाएगा ये -b/a। याद रखेंगे, ठीक है ना। अब है कि शून्यकों का, दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल के रूप में, यानी कि इस प्रकार से रहे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा, इस प्रकार से रहे, तो इसका हो जाएगा फॉर्मूला c/a। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, c/a। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये अगर रहे आपको, तो ये हो जाएगा -d/a। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझ रहे हैं इस बात को। देखिए हालांकि ये चीज़ तो पूछता नहीं है और ना ही पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं जानकारी के लिए बता दूं कि यदि आपको त्रिघात बहुपद के शून्यक दे दे, अल्फा बीटा गामा के जगह पर, मतलब कुछ भी 2 3 5 कुछ भी इस प्रकार से दे, शून्यक दे दे, और आपसे वो त्रिघात बहुपद पूछ दे, तो त्रिघात बहुपद जो होगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, तो x³, ठीक है ना, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस, यहाँ नहीं आएगा, चलिए नीचे में लिख देता हूँ। देखिए यहाँ से समझिए, त्रिघात बहुपद बराबर क्या होगा, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x², ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा अब प्लस गामा इंटू अल्फा x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को समझे होंगे। हाँ, तो जैसा कि ये नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर मैंने बोला, इसके बाद जो है ये दिख रहा होगा आप लोगों को, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा x माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होगा, ये त्रिघात बहुपद का। ठीक है ना। एक और चीज़ मैंने जैसे कि
इससे पीछे भी बताया था कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो तब आपसे अगर द्विघात बहुपद पूछे तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत काम का फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे। ये परीक्षाएं पूछता है, ये मैंने जानकारी के लिए बता दिया है। ये जनरली परीक्षा में नहीं पूछता है, अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन ये आपको पूछता है और पूछेगा, और इस पर बेस्ट कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी रहता है। ठीक है, तो आपको बहुपद में इतना ही फार्मूला याद रखना है। अब इतना ही फार्मूला से रिलेट करके बहुत टाइप से घुमा के फिरा के जिलेबी जैसे नचा के आपसे क्वेश्चन पूछता है, और एग्जामिनर जो है आपको फंसाने की कोशिश करता है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ तो दोस्त देखेंगे अब क्वेश्चन उस पर किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको कैसे कैसे उलझा सकता है। बहुत ही कुछ नहीं, बस अगर शांत दिमाग से करोगे ना तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और अब तो सबसे बड़ी बात होती है कि बोनस की बात ये होती है कि आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें से 50 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो चलिए देखिए, कहता है किसी बहुपद की घात क्या होती है। अगर आप बहुपद के डिफिनीशन जानते होंगे, बहुपद को समझते होंगे, तो इस क्वेश्चन को गलत कर ही नहीं सकते हैं। क्या बहुपद की घात कभी भिन्न संख्या हो सकती है, फ्रैक्शन? अरे ना बाबा ना, कभी भी एक बहुपद की घात जो है भिन्न संख्या फ्रैक्शन बटा में नहीं हो सकता है। ऋण पूर्णांक होगा कि नहीं जी, ऋण पूर्णांक कहाँ से हो जाएगा, पाप लगेगा ऋण पूर्णांक होगा तो एक बहुपद की घात क्या हो सकती है, पूर्ण संख्या हो सकती है। मतलब 0 से लेकर के 0 और उसके बाद पूरे काउंटिंग वाला जितना नंबर है, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5, ये घात हो सकता है। ठीक है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहता है बहुपद ax² + bx + c जहाँ a ≠ 0 है, तो इसका आलेख क्या होगा? इसका आलेख क्या होगा मेरे दोस्त? आप लोग देखे होंगे, बुक में पढ़े होंगे, इसका आलेख होगा परवलय क्या होता है? जैसे कि ये अगर अक्ष है तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से अगर ग्राफ बन रहा है, या फिर ये नीचे इस प्रकार से बन रहा है, तो यही आपका जो है क्या है, परवलय है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? चलिए आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन कहता है शून्यक 2 8 वाले बहुपद की संख्या कितनी होगी? ले भैया, ये कोई क्वेश्चन है? अरे ये सब बहुत सारे बहुपद होंगे, अनगिनत बहुपद होंगे, जिसका शून्यक ना 2 8 होगा, 1 2 होगा, बहुत सारा हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनगिनत। ठीक है ना, यानी या फिर अनेक भी बोल सकते हो। चौथा क्वेश्चन है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 हो तो वो द्विघात बहुपद क्या होगा? अरे भाई अभी ही फार्मूला में बताया कि बहुपद क्या होगा। बहुपद जब शून्यक दिया हुआ रहे तो बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो मेरे दोस्त, x² अल्फा प्लस बीटा, 2 और 6 को जोड़ोगे, ये शून्यक है, यही अल्फा बीटा, तो 2 6 को जोड़ोगे तो ये हो गया 8x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी 2 6 के 12। तो ये हमारा आंसर हो गया, x² माइनस 8x प्लस 12। ठीक है, अब 5वां क्वेश्चन देखिए, यदि px = x² प्लस 5x माइनस 12 हो तो p1 का मान क्या होगा? यानी x की जगह 1 पुट करना है। लो भाई p1 पुट कर दो, x की जब 1 जब पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1 माइनस 12, तो ये 1 प्लस 5 माइनस 12, तो 5 1 6 में से 12 जाएगा -6। तो इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? -6। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्त देखिए, कुछ और क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन कहता है कि यदि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस k के शून्यक एक दूसरे की व्युत्क्रम हो। अच्छा, व्युत्क्रम क्या होता है? जैसे 3, तो 3 का व्युत्क्रम 1/3, समझे कि नहीं? व्युत्क्रम का मतलब होता है कि जैसे 3 है तो 3/1, तो इसको उलट जाना। जैसे 2/3 का व्युत्क्रम तो 3/2 हो जाए। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो कहता है कि इसका शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम में, मान लीजिए कि अगर हम मतलब शून्यक को अगर एक शून्यक अल्फा मानते हैं तो एक दूसरा शून्यक क्या होगा? 1/अल्फा। तो व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा? देखिए k किस स्थान पर है। यहाँ पर अगर आप बहुपद के अभी जो हमने रूप बताया द्विघात बहुपद का, क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये इसी जगह पर ना k है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ से हम शून्यकों का गुणनफल निकाले, यानी कि अल्फा
इंटू बीटा, बीटा के जगह पर 1/अल्फा है तो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है मेरे दोस्त c/a होता है। और c के जगह पर कितना है -k, और a के जगह पर कितना है तो 2। ये देखिए अल्फा से अल्फा कट जाएगा, ठीक है ना, तो ये 1 हो गया, ये जब इधर आएगा 2, चलिए यहाँ देख लीजिए, तो ये जब आएगा तो 1 बराबर हो गया -k/2, 2 इधर जाएगा तो यहाँ से k बराबर कितना हो जाएगा -2, क्योंकि ये माइनस इधर आ जाएगा, तो k का मान कितना हो जाएगा -2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त -2। अगला देखिए यदि बहुपद 6x³ -11x² -3x + 2 के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान क्या होगा। अभी तो इसका फॉर्मूला बताएं क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है मेरे दोस्त c/a होता है। तो c कितना है, c है आपको -3 और a कितना है 6, 3 दूना 6 कट जाएगा, -1/2 आपका आंसर हो गया। दिख रहा है ना -1/2। चलिए अगला देखिए, यदि बहुपद x² -3x + 1 इंटू में है, ठीक है ना, -5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा। ले भैया जैसी बच्चा क्वेश्चन को देखता है ना कहता है ये क्या पूछ दिया, अरे कुछ नहीं, थोड़ा सा इसको सॉल्व तो कर लो, थोड़ा सा आपको उलझाने की कोशिश किया है। तो देखिए जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा x², 3 में 1 से गुना होगा तो ये -3, x -3 में जब 1 से गुना होगा तो -3 और -5। यहाँ से आपने देखा कि x² -3x -8 ये आपका इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो कितना चिकना चुपड़ा ये लगने लगा, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, तो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, बच्चा इसमें भी घबराएगा, तो थोड़ा सा इसको भी सॉल्व कर लो। देखो अल्फा प्लस 1 और ये बीटा प्लस 1, अल्फा में बीटा से गुना होगा तो क्या होगा अल्फा बीटा, अल्फा में 1 से गुना होगा तो अल्फा, फिर 1 में बीटा से गुना होगा तो बीटा, और 1 में 1 से होगा तो 1, ठीक है मेरे दोस्त। अब आप ही बताओ कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, तो आप बोलोगे c/a, और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है तो आप बोलोगे -b/a, ठीक है, मैं ठीक बोला हूँ ना। अब +1, अब देखो c/a, यहाँ देखो c कितना है, c -8 है, ये तो कुछ है ये नहीं, मतलब 1 है, प्लस माइनस कर दीजिए, b कितना है, b जो है -3 है, -3 और +1, तो ये हो गया आपको -8 और माइनस +3 और +1, 3 1 4, 4 में से 8 जाएगा तो -4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, -4। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। बहुपद के लिए अभी मैंने क्या बताया, बहुपद के लिए बताया कि बहुपद के घात जो है हमेशा एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। देखिए घात चेक कीजिए, 2 है, यहाँ 1 है, अंक रूट में हो सकता है, गुणांक जो है कुछ भी हो सकता है, इसका x का घात जो है चर मान का घात, ठीक है, तो ये है एक पूर्ण संख्या में, ठीक है, ये बहुपद है। हमसे पूछा है, क्या पूछा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। थोड़ा सा क्वेश्चन में एडिट कर लेंगे कि बहुपद नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ बहुपद क्या हुआ है, ये भी बहुपद है। देखो 2/5 ये मतलब गुणक फ्रैक्शन हो सकता है, पावर घात फ्रैक्शन नहीं हो सकता। यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, ठीक है, ये बहुपद ये भी है बहुपद x के पावर की। लेकिन यहाँ देखो 1/x, ये जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा माइनस, और ऋणात्मक पावर कभी भी बहुपद का नहीं होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त D। तो चलिए कुछ और चुनिंदा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाँ तो दोस्त देखिए, कहता है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक जो है -2 है तो बहुपद का जो है गुणनखंड क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए कि अगर बहुपद का गुणनखंड सपोज डेट कि x + 2 रहे तो इसका शून्यक क्या होगा, तो आप कहोगे सर शून्य के बराबर कर दीजिए। तो शून्य के जब बराबर करोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा -2। तो अभी यही तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर -2 हो तो उसका जो है एक गुणनखंड क्या होगा, तो x + 2 कैसे आएगा। तो जब भी आपको शून्यक दिया हुआ रहे और देख लीजिए कि यहाँ x के फॉर्म में बहुपद है, चाहे y के जिस फॉर्म में रहे, तो x के फॉर्म में तो x लिखिए और माइनस लिखिए, और जो शून्यक दिया हुआ है उसको लिख दीजिए, तो ये -2, यहाँ से क्या आ जाएगा x और माइनस ये +2। तो x + 2 जो है बहुपद का एक गुणनखंड हो जाएगा, समझे कि नहीं। चलिए बहुपद 6x² -11x और +3 के शून्यक का योग क्या होगा। ले भैया, अरे शून्यक का योग क्या बताए हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या बताए हैं -b/a, माइनस, अब b के मान कितना है -11, ठीक है जी, और a का मान कितना है 6, माइनस प्लस हो जाएगा तो 11/6 आपका आंसर हो गया। ये देखो द्विघात बहुपद x²
प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्य क्या होगा, तो इसको तो गुणनखंड करना होगा। लेकिन अब गुणनखंड में लफड़ा है कि बीच वाला टर्म देखो फ्रैक्शन में है। सबसे पहले जो है ये फ्रैक्शन यानी बटा की संख्या खत्म करेंगे। खत्म करने के लिए क्या होगा कि बटा में 6 है ना, तो 6 से गुना कर दो। जब इस इक्वेशन में आप 6 से गुना करोगे तो क्या होगा 6x², 6 से गुना होगा तो कट जाएगा यानी केवल x बचेगा, 6 दूना 12। समझ रहे हो। अब आपको गुणनखंड करने आता होगा, नहीं आता है तो चलिए देखिए, ये x² के आगे अगर जो कुछ भी है उस पर पहले पीछे से गुना कर लो। गुना करके मन में ही रखो, कहीं लिखना उखना नहीं है। तो 6 में जब 12 से गुना करोगे तो 12 छक्के 72। अब 72 को 2 पार्ट में आप ऐसा तोड़ो कि घटाने पर 1 आ जाए, क्योंकि पीछे माइनस है तो घटाने पर, ठीक है ना, प्लस रहे तो जोड़ने पर सोचना है। घटाने पर 1 आ जाए और गुना करने पर 72, तो 8 9 72 और 9 में से 8 जाएगा तो 1 हो जाएगा। यानी कि ये 2 6x² अब प्लस 9x माइनस 8x अब माइनस 12। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ से आप देखोगे क्या कॉमन होगा, 3x कॉमन होगा, ये बचेगा 2x अब प्लस 3, और यहाँ से आप देखोगे कि माइनस जो है, माइनस क्या कॉमन ले ले 4, तो ये 2x अब प्लस 3। तो एक घर वाला 2x प्लस 3 और एक बाहर वाला 3x माइनस 4। तो ये आपका गुणनखंड हो गया। यहाँ से शून्य के जब निकालोगे तो 2x बराबर वो 3 जाएगा उधर तो माइनस में हो जाएगा, यानी x बराबर हो गया -3/2, -3/2। यहाँ से देखोगे आपकी x बराबर 4 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4/3। तो 2 आंसर आया, एगो -3/2 एगो 4/3। चूँकि ये बनाना तो है नहीं, हमको तो ऑब्जेक्टिव था, तो ऑब्जेक्टिव में इतना कुछ नहीं पापड़ बेलना है। तो करना क्या है सर, यहाँ जो तोड़े थे ना आप 9 8 72, उसको चुपचाप लिखिए ऐसे, जैसे 9 8 72 प्लस 9 आइए -8, ऐसा ही ना तोड़े थे। तो ये तोड़े थे इसके हिसाब से, लेकिन जब शून्य का निकलता है, रिजल्ट निकलता है, तो इसका चिन्ह बदल दीजिए, यानी ये 9 वाला हो जाएगा माइनस में और ये 8 वाला हो जाएगा प्लस में। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ, ये 9 वाला हो गया माइनस में, 8 वाला हो गया प्लस में। और उसके बाद x² के आगे जो कुछ रहे ना ओकरा से भाग दे दीजिए। तो यहाँ भाग दे देंगे 6 से 3 से काटोगे 3 3 9 और 3 दूना 6, यहाँ 2 से काटोगे 4 दूना 3 दूना कितना आया -3/2 और ये 4/3। ठीक है मेरे दोस्त, यही दोनों आया। तो कुछ नहीं करना था, लेकिन ये हम करके दिखा दिए। कितने बच्चों को गुणनखंड करने में भी प्रॉब्लम था, इसलिए हमने करके दिखा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुपद x² - 11 का शून्य क्या होगा। देखो भैया x² - 11 का शून्य निकाला, मतलब बराबर 0 करो, और जब 0 करोगे तो x² बराबर क्या हो जाएगा 11 होगा। और आप जानते हो इधर टोपी और उधर जाएगा तो कॉलर हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा ±√11। इसका मतलब है कि एगो प्लस में √11 और एगो माइनस में √11। समझे कि नहीं। तो आपको बहुपद को मैंने फार्मूला रिवीजन करवा दिया और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको करवा दिया। ठीक है मेरे दोस्त।